नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सतना शहर से महज 8 किलोमीटर दूर टमस नदी के किनारे माधवगढ़ का किला पर्यटकों के लिए विकसित किया जाना था। यहां पर सुविधाएं बढ़ाई जानी थी, लेकिन पर्यटन विकास निगम के सुस्त रवैये के चलते अब ये ऐतिहासिक किला अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। सतना शहर से महज 8 किलोमीटर दूर टमस नदी के किनारे माधवगढ़ का किला पर्यटकों के लिए विकसित किया जाना था, लेकिन पर्यटन विकास निगम के सुस्त रवैये के चलते ये भी आज अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। गौरतलब है कि पर्यटन विकास निगम द्वारा माधवगढ़ किले को हेरिटेज बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई थी, जिससे बाद में शासन द्वारा हरी झंडी भी मिल गई थी, लेकिन अभी तक यहां पर विकास के नाम पर कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिससे सतना जिले में आने वाले देसी विदेशी सैलानियों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं हो रहा है। जबकि इस किले के चारों ओर फैले मनोरम दृश्य की वजह से यहां आने वाले लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यदि शासन प्रशासन थोड़ा ध्यान देते तो खंडहर हो चुके इस किले का कायाकल्प हो सकता है, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि यह किला आज भी अपने दुख को बयां करते हुए खड़ा है। साहित्यकारों की माने तो माधवगढ़ का किला बघेलखंड के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इसे महाराजा विश्वनाथ जूदेव ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। कहा जाता है कि माधवगढ़ किला रीवा रियासत के समय युद्ध के दौरान प्रयोग होने वाले घोड़ों को रखने के लिए बनाया गया था। इस किले की रियासत की सुरक्षा को लेकर विद्रोहियों और दुश्मनों के आक्रमण से बचने के लिए इसे सतना से रीवा के प्रमुख रास्ते में पड़ने वाली टमस नदी के किनारे बनाया गया था। किले में न सिर्फ रियासत की सैनिक टुकड़ी में शामिल घोड़ों को प्रशिक्षण दिया जाता था, बल्कि उनके लिए यहाँ पूरे प्रबंध किए जाते थे। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे ही किले के बारे में बताएंगे जो शहर से महज 8 किलोमीटर दूर टमस नदी किनारे स्थित है। किले से कुछ ही दूर पर रीवा जाने के लिए नेशनल हाईवे 75 भी उस किले से जुड़ा हुआ है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यह किला 18वीं शताब्दी में राजा विश्वनाथ जूदेव द्वारा निर्माण करवाया गया था। आज हम इस किले की सीधी तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो ये किला आज भी अपने बदहाली के आंसू रो रहा है। अब किले के नीचे हम आपको एक टमस नदी का भी नज़ारा दिखा रहे हैं, जो बेहद ही गंदी है। इस किले को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कई बार मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग को हेरिटेज बनाने के लिए इसका प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इस प्रस्ताव की फाइलें आज भी टूरिज्म विभाग में धूल फाक रही हैं। आपको बता दें कि इस किले के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इस किले का जीर्णोद्धार कराने के लिए शहरवासियों ने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन उनका प्रयास भी बिल्कुल विफल साबित हुआ। सतना के पूर्व कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान इस किले को हेरिटेज बनाने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग द्वारा हेरिटेज बनाने के लिए इस किले का प्रस्ताव अपने उच्चाधिकारियों के पास भेजा था, लेकिन यही बदहाली है कि इस किले की फाइलें आज भी विभाग में धूल फाक रही हैं। एक बार हम फिर सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस किले की। इस किले की बात की जाए तो अगर इस किले का सही तरीके से जीर्णोद्धार कर दिया जाता है तो यहाँ पर एक पर्यटन विभाग को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। किसी भी तरह इस किले का जीर्णोद्धार कर दिया जाए तो वाकई में पूरे देश विदेश से विदेशी सैलानी इस किले को देखने के लिए सतना आएंगे। लेकिन यह बेहद ही शर्म की बात है अपने सतना ज़िले के लिए कि यहाँ के स्थानीय नेता, चाहे जो सांसद हो चाहे विधायक हों, इस किले की ओर कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया है। शहरवासियों ने भी अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास किया कि इस किले का अच्छे तरीके से जीर्णोद्धार कर दिया जाए। एक बार फिर हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे उस किले की, जहाँ पर कभी 18वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर राजा रजवाड़ों का ठहराव और यहाँ पर नज़ारा देखा जाता था। इस किले के बारे में एक बार और हम आपको बता दें कि इस किले में एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि राजा जूदेव द्वारा जब भी अपने कार्यकाल के दौरान इस किले का निर्माण करवाया गया था, तो उस किले को यह सोचकर बनवाया गया था कि अगर कोई बाहरी विद्रोही अगर इस किले पर हमला करता है तो उसको वहाँ तक पहुँचने में इस नदी को
पार करके जाना होता था। लेकिन उस समय ये नदी काफ़ी उफान पर थी और किला भी बहुत अच्छा दिखता था यहाँ से। पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार के लिए सतना से अंबिका केसरी।